बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इंसानियत की खिदमत पर लीडर्स मीडिया क्लब के अहदेदारों ने अल-मुस्तफ़ा आई ट्रस्ट अस्पताल को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। लीडर्स मीडिया क्लब के ज़ेर तमाम अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की इंसानियत की खदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से क्लब रहनुमा एसार राना ने खिताब करते हुए कहा है कि मुझे यहाँ आकर दिली सुकून मैसर आता है। ऐसे इदारों की बदौलत ही पाकिस्तान आज दुनिया भर में अपना एक मुनफरिद मुकाम हासिल कर रहा है। मोहतरमा नुसरत सलीम साहिबा ने कहा है कि अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के साथ साथ मुस्तहिक अफराद में खाने पीने की अशिया और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलतें फराहम कर रहा है। चेयरमैन क्लब सैयद अली बुखारी ने कहा है कि लाखों अफराद की दुआओं का सबब ये ट्रस्ट 24 ममालिक तक फैला हुआ है। नवाज खरल ने कहा कि फ़लस्तीन और गजा में 2012 से इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। बानी सदर क्लब उस्मान गनी जनरल सेक्रेटरी सैयद मुसव्वर अली जंजानी ने कहा कि मुस्तफ़ा ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि दुनिया भर में 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक में इंसानियत की खिदमत के शब रोज़ कोशां हैं। मेहर अब्दुल रऊफ़ और नसीर अल हक हाशमी ने कहा है कि लीडर्स मीडिया क्लब का ताउन और दुआएं ट्रस्ट के साथ हैं। आखिर में लीडर्स मीडिया क्लब की तरफ से ट्रस्ट की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए केक काटा गया। इस तकरीब में क्लब अहदेदारान एसार राना, सैयद अली बुखारी, उस्मान गनी, मोहम्मद नसीर अल हक हाशमी, सैयद मुसव्वर अली जंजानी, एजाज अहमद, एजाज मेहर, मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, मसरूर रफ़ीक, क्लब मेंबर्स डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, अली इरफान, जावेद शाहिद, महमूद नदीम, शहजाद अली, सईदा फराह हाशमी, मोहम्मद साबिर रवान, हाफिज़ इमरान उल हक, तौफीकुर रहमान सैफ़ी, जबकि ट्रस्ट इंतज़ामिया में नुसरत सलीम, डॉक्टर खालिद बिन असलम, मोहम्मद नवाज खरल, नदीम ताहिर दीगर ने शिरकत की। DHO सोबतपुर की नाअहली और गफलत की वजह से 11 बजे तक ना MS और ना ही कोई डॉक्टर और ना ही कोई अमला मौजूद मरीज अस्पताल में मछली की तरह तड़प रहे हैं। से कहना पड़ रहा है कि करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंगें तो बनाई गई मगर सिर्फ दिखावे के लिए, वो भी सिटी सोबतपुर से 1 किलोमीटर दूरी के फासले पर बिल्डिंग बनाई गई है, जबकि किसी भी मरीज को कोई भी सहूलत नहीं मिलती। और एक तो कातिल वबा खतरनाक आउट ऑफ कंट्रोल की वजह से सोबतपुर में 11 बच्चों की जिंदगियां खा चुकी हैं और इनकी माएँ तड़प रही हैं। अवामी हलकों ने वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत से मुतालबा करते हुए कहा है कि इस करप्ट DHO सोबतपुर को हटाकर इसकी जगह पर ईमानदार DHO तैनात किया जाए। मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर अरशाद अली नावड़ा से। जी नाज़रीन, मैं आप लोगों का मेज़बान सहाफ़ी अरशाद अली नावड़ा ऑन न्यूज़ TV की चैनल की जानिब से सिविल अस्पताल सोबतपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई अमला भी नहीं है। हम दूर दराज से आके यहाँ पे मेडिकल लेने के लिए यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। आइए तो यहाँ पे जो मरीज़ दूर से आए हुए हैं उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी अस्पताल वारो सिस्टम वो जी मशहूर होंगे सरकारी अस्पताल इं होंगी। हाँ 11 थे डॉक्टर कोई मौजूद ही ना है। कोई जो पुछा था कराऊँ कि अचे तो कोई झटपट जो है, कोई काथों जो है, कोई काथों जो है। हाँ टाइम है मरीज़ ॾिसो तो अंदर केॾी रश लगी पई है। कोई ज़ाहिर ही ना है डॉक्टर ना कोई अमलो बस चढ़ गोरियूं पयूं हलाइन था। चे तू काथों आयो मामा? मां तो सोबतपुर जो। घणो परे आहे सोबतपुर कोई अस्पताल? अस्पताल चङो खोड़ परे आहे, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर थींदो। अच्छा जी हाँ, अस्पताल भी परे कढी अथनि। उहा उते हेठि हुई, उते सही हुई न, सिटी में हुई अंदर। इहो तकलीफ़ सुबुह को वठी असां आया आहियूं 10:30 को। डॉक्टर 11 बजे पुॻो, एमरजेंसी केस आहे। हिते आया आहियूं, डॉक्टर कोई ॾिसण जो बि उहो नथा करनि। ना कोई देखभाल आहे, ना कोई का शइ आहे, ना कोई दवाई जो सिस्टम आहे, ना कोई एमरजेंसी जो, ना कोई टेबलेट, ना कोई बाबा ॾिसी त वञनि कोई एमरजेंसी आहे। कोई काथों अचे थो, कोई काथों अचे थो, कोई पैदल, कोई छा, कोई कुझु न आहे हिते। कुझु अस्पताल जो कुझु कम से कम कोई एमरजेंसी में अचे थो उनजे लाइ हिते कोई डॉक्टर मौजूदु हुजे, कोई डॉक्टर मौजूदु न आहे। हाणे असां वेही ॿार खे उल्टी अचे थो, उल्टी खां पोइ हाणे गुर्दनि में सूर पियो अथसि। हाणे वञूं था असां प्राइवेट में। हिकु ग़रीब माण्हू काॾे रिक्शे जो किरायो करां सोबतपुर को घणो परे आहे अस्पताल सिविल? सर चङो परे आहे। टुकुर असां वेठा आहियूं हुसैनाबाद को सर। उतां हाणे कंहिंखे सवारी आहे, कंहिंखे न आहे। उतां खणी आया आहियूं, हितां आया आहियूं, त हिते कम से कम असां 9, 9:30, 10 बजे पुॻा आहियूं। डॉक्टर 11 बजे आयो आहे त वरी चए थो मूंखे कमु आहे, मां वञा थो। कोई डॉक्टर कोई अस्पताल में कोई न आहे, ना कोई ॾिसण जो। हाणे ॿारनि खे सूर पियो आहे, गुर्दनि में सूर। हाणे नियूज़ प्राइवेट ते हाणे एतिरो असां वटि अख़्तियार न आहे त असां प्राइवेट जो इलाजु करूं।
जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये मरीजों का कहना है कि डॉक्टर एमएस कोई आता ही नहीं है, इमरजेंसी की सूरत में कोई है ही नहीं। दूसरी जानिब जहाँ देखा जाए कि सोबतपुर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर के फासले पर ये अस्पताल बिल्डिंग बनाई गई है। बिल्डिंग के बायस लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं, कोई अमला नहीं है। कैमरामैन समीर जान के साथ इरशाद अली नावड़ा, सोबतपुर। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे 19 के नुमाइंदा जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला राना सफदर शबीर का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जड़ावाला का सरप्राइज विजिट। इस मौके पर एमएस डॉक्टर फिदा हुसैन और डॉक्टर एजाज भी मौजूद थे। राना सफदर शबीर ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में इंतजामी तिबी इंतजाम को चेक किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और अद्वियात की दस्तियाबी का रिकॉर्ड चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इमरजेंसी और वार्ड में मरीजों की इयादत की। अस्पताल में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम करने पर एमएस डॉक्टर फिदा हुसैन की खिदमात को सराहा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला राना सफदर शबीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अस्पतालों में तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात कोशां हैं और मेरा अस्पताल के दौरे करना भी इसी विज़न का हिस्सा है ताकि अवाम और मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने पोलियो काउंटर पर जाकर बच्चों को पोलियो बचाओ के कतरे भी पिलाए। खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक माल मवेशी चोर गैंग के 2 मुसल्लह मुलजमान मुकाबले के बाद गिरफ्तार। 2 टीटी पिस्टल बरामद। टंडो आदम पुलिस ने मसरूका मोटरसाइकिल बरामद होने पर असल मालिक के सुपुर्द कर दी है। किलो से ज़ायद 490 लीटर शराब बरामद। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी सांगर गुलाम नबी कैरियो की हिदायत पर जराइम पेशा नासरी के खिलाफ तसलसल के साथ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिला में एसएचओ खपरू मोहम्मद शरीफ जमाली ने मातहत अमले के हमरा मवेशी चोरी गैंग के 3 कारिंदों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर छापा मारा, जिस पर मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग के बाद 2 मुलजमान अली बख्श मंगरियू लतफ अली मलाक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा मुसल्लह सातिफ फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया है। मुलजमान के कब्जा से 2 टीटी पिस्टल बरामद हुए हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। एसएचओ टंडो आदम न्यास हुसैन ने मोहम्मद साजिद मेवाती की मसरूका मोटरसाइकिल बरामद होने पर असल मालिक के सुपुर्द कर दी, जबकि दीगर शेख अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेखुपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस का घेरा तंग। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने 3 खतरनाक मुजरमान इश्तिहारी और 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। इश्तिहारी मुजरमान डकैती और कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। मंशियात फरोशों के कब्जा से 5 किलो हेरोइन और चर्स बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। जराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में फॉलेज डे मनाया गया और वॉक की गई। सियालकोट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में फॉलेज डे मनाया और फॉलेज डे के हवाले से वॉक की गई, जिसमें हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हुमा कियानी, एमएस सुहेल, अंजुम भट्ट, एमएस अनिल कुमार और डायरेक्टर एडमिन राना मोहम्मद अलियास और असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर सजाद अली और डीएमएस डॉक्टर गुलाम गौस और हॉस्पिटल के दीगर स्टाफ पीजीआर डॉक्टर एचओ और नर्सिंग स्टाफ ने शिरकत की। वॉक के एहतमाम के बाद प्रिंसिपल हुमा कियानी समेत एमएस सुहेल, अंजुम भट्ट और डॉक्टर सजाद ने शुरका से खिताब भी किया। ज़्यादा इस वक्त सेकंड मोस्ट जो है आपका टीपीए जो आपको अगर इमीडिएटली लगाया जाए तो आपका जो क्लॉट होता है ये थ्रोम्बस आपका। मंडी बहादुर महकमा इरीगेशन का नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 8RD बैराज आरक्यू लिंक पर नाजायज़ तजावज़ात का खात्मा। हैवी क्रेन से डबों और छपड़ों को मसमार किया गया। महकमा इरीगेशन की तरफ से 3 नोटिस दिए गए। ये लोग सड़क के दोनों तरफ नाजायज़ ढाबे दुकानें बनाकर बैठे थे। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम ऑर्डर मिले जिसकी तकमील की। SDO ऑपरेशन के दौरान दुकानदार और इंतजामिया में तकरार, सड़क को बंद करके दुकानदारों ने एहतजाज किया है कि हम कहाँ जाएं। महकमा इरीगेशन के अलावा एलीट फोर्स के नौजवान भी मौके पर मौजूद कर रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है? ये जो आरक्यू लिंक कैनाल है इसके ऊपर आप देखें कि जो इंक्रोचमेंट हुई है, एक तो ये लैंड के इंटेंडेड यूज़ को भी डिस्टर्ब कर रही है। इसके साथ साथ कुछ ये जो कोखे हैं ये आपके हमारी कैनाल के इनर्बिज्म की तरफ भी चले गए हैं, क्योंकि कैनाल की सेफ्टी को भी पोटेंशियल एक रिस्क है। और जो हमारे इधर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है चोलिस्तान प्रोजेक्ट, इस जहाँ पे कैनाल की रिहेबिलिटेशन वगैरह होनी है, तो उस लिहाज से भी हमें यहाँ पे इंक्रोचमेंट जो क्लियर चाहिए थी। ऊपर से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे ऊपर जो है वो बार बार इंटीमेशन आ रही हैं, नोटिस आ रहे हैं कि आप जो इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव कराया जाए और राइट ऑफ वे जो है ये अपनी कैनाल्स के क्लियर कराए जाए। उसी सिलसिले में हमने ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है और लोगों को बाकायदा पहले 3 नोटिस दिए गए हैं, लीगल नोटिस, जो कि हमारा पंजाब इरीगेशन ड्रेनेज एंड रिवर एक्ट के लिए भी डील होते हैं और जो कॉलोनाइजेशन एक्ट है जो कि वो भी इसको डील करता है। उसके हवाले से इन लीगल नोटिस के बाद लोगों को प्रॉपर इनके साइंस वगैरह लिए गए हैं, इनको इंटीमेशन दी गई है कि इस दिन इंक्रोचमेंट होगी, अपना सामान वगैरह रिमूव कर लें।
आने के बाद जो हमारे से जो मशीन वगैरह भी आई है, वहाँ पे भी हमने इनको पहले 2-3 घंटे का टाइम दिया कि आप आराम से अपना सामान वगैरह रिमूव कर लें ताकि किसी को कोई इस तरह का इशू ना हो। लोकल MPAs और MNAs के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन के साथ हैं, उन्हीं की हम बदौलत की वजह से हमने लोगों को जो है बगैर यहाँ पे इतना की अफरा तफरी के हमने और नुकसान के इस चीज़ को अचीव कर लिया। हमारे साथ पुलिस की भी असिस्टेंस थी और हमारा स्टाफ भी इस मामले में काफ़ी कोऑपरेटिव रहा। थैंक यू सर। खबर शामिल करते हैं हसन अब्दाल की, जहां से हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आसिम अवान। 7 स्टार टेलीकॉम नेटवर्क हसन अब्दाल के ज़रिए तमाम 7 स्टार IT सोल्यूशन ऑनलाइन अर्निंग प्रोग्राम के तहत कोर्स करने वाले कामयाब तलबा तलबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब के माने खसूसी मलिक अरसलान एडवोकेट और सदर एस्बमा आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन हसन अब्दाल, सैयद तैयब महमूद चीफ एग्जीक्यूटिव हसन अब्दाल ग्रुप ऑफ ट्रैवल थे। दीगर मेहमानों में हाजी खिजर महमूद साबिका कौंसलर बल्दिया हसन अब्दाल, मोहम्मद अतीक भट्ट, सुहेल रफीक, मलिक अरसलान एडवोकेट। IT सोल्यूशन ऑनलाइन के बारे में कहना था कि जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक स्पेशल प्रोग्राम IT वर्चुअल इंटेलिजेंस, मेडिकल फील्ड, वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, ऐप डिज़ाइनिंग है। मज़ीद कहा है कि राजा आमिर अली चीफ एग्जीक्यूटिव 7 स्टार टेलीकॉम नेटवर्क के बेहतरीन काम का बीड़ा उठाया है। चीफ एग्जीक्यूटिव 7 स्टार राजा आमिर अली ने कहा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आइंदा प्रोग्राम में इससे भी ज़्यादा तलबा तलबा शरीक होंगे। आने वाले मेहमानों में मलिक अरसलान एडवोकेट, सैयद तैयब महमूद, हाजी खिजर महमूद, मोहम्मद अतीक भट्ट, हाजी सुहेल रफीक थे। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सेक्रेटरी हसन अब्दाल ग्रुप ऑफ ट्रैवल के सजाद अब्दाली ने अदा किए, जबकि राजा आमिर अली ने अपने दस्ते मुबारक से तलबा तलबात में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी मोड़ और IJP रोड पर जिला इंतजामिया के तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तजावज़ात कायम करने पर 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रोड पर तजावज़ात कायम करने वाली 30 से ज़ायद रेडियाँ कब्जा में ले ली गई हैं। DC इस्लामाबाद के शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने की हिदायत। तजावज़ात के खिलाफ शहर भर में बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएँ। खबर शामिल करते हैं पनवाकल से हमारी नुमाइंदा अब्दुल जब्बार मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पनवाकल ताजिर बरादरी का एहतजाज, बढ़ती हुई चोरी के खिलाफ। पनवाकल में बढ़ती हुई बदअमनी और चोरी की वारदातों के खिलाफ ताजरों की कॉल पर एहतजाज। गुलजमान, गफार क्लोर, मीर हसन सोमरू, मुकेश कुमार, प्रेम कोकर और दीगर की क़यादत में ताजरों और शहरियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और बाईजी थाने पर धरना दिया। पनवाकल में ताजरों ने बाईजी थाने के हदूद में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरियां, अगवा बराए तावान मामूल बन चुकी हैं, लेकिन पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। बाईजी पुलिस जराइम पेशा अफराद के सामने बेबस हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ चोर ताजर प्रेम कोकर की दुकान के ताले तोड़कर खाद और एंग्रो यूरिया के लाखों रुपए मालिक के थैले लूट चोरी कर ले गए। ताहम पुलिस ने इस वक्त इनकी कोई मदद नहीं। ताजर बरादरी का मजीद कहना था कि आए रोज किसी न किसी ताजर की दुकान और गोदामों पर हमले होते हैं। मुजरिम और चोरों को खुले पास दे दिया गया है। पनवाकल के शहरी और ताजर मुतालबा किया है कि वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG सक्खर, SSP सक्खर ने मुतालबा किया है कि शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के बाइस काबू पाने वाली चोरी की वारदातें वापस कराई जाएँ, ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बसूरत एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। एक बार फिर कोटरी में कायम रफान बेस मल्टीनेशनल कंपनी के मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बिला जवाज़ 41 सिक्योरिटी गार्ड्स को बेदखल करने और क्लीम ऑर्डर पे अमल दरामद न करने के खिलाफ पीपल्स लेबर ब्यूरो के कारकुन और कंपनी के मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन ब्लोड से। जी यामीन, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला जामशोरा के तहसील कोटरी, जहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ रफान बेस मल्टीनेशनल कंपनी एक यहाँ मौजूद है। गुज़िश्ता 2 महीने से यहाँ पे 41 मजदूर को जबरी बरतरफ किया गया था। तो इसी वजह से है ना यहाँ पे पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से एहतजाज किया गया है। मजीद यहाँ के सियासी समाजी और है ना वर्कर से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, हमारे पास एक तो बड़ा मसला ये है कि मकामी लोग यहाँ रखते नहीं। अगर कहाँ वो हमारे सिंधी में बोलते हैं अट्टे मिलूँ बराबर, तो अगर कोई लोग यहाँ रखे हुए हैं मिलों में तो उनको ये बिना चार्जशीट बिना नोटिस के निकाल देते हैं। हमारा ये दरख्वास्त है कि इन गरीबों को हक दिया जाए, पूरा हक दिया जाए, या इनको बहाल किया जाए। अभी भी रफान में फैक्ट्री इंतजामिया ने 42 वर्करों को जो है ना बगैर किसी नोटिस से मकामी लोग हैं उनको निकाल दिया है। ये आपको पता है कि 2 महीने से बेचारे दरबदर हैं। पीपल्स लेबर ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट जामशोरों ने इनके लिए कोशिश की, बहाली के लिए लेबर डिपार्टमेंट दरखास्त दी। रीजनल डायरेक्टर लेबर ने इब्राहिम अजीज इंगोरो लेबर ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया, जिसकी इंक्वायरी में साबित हुआ कि इनको गैर कानूनी निकाली दी गई है और उन्होंने मिल इंतजामिया को हिदायत की कि इनको बहाल किया जाए। मिल इंतजामिया ने मजरत की बहाली से,
तो उनको कहा गया इनके जो ग्रेजुएटी कानूनी वाजबात हैं 1.25 करोड़ रुपए के वो अदा किए जाएं, लेकिन मिल इंतजामिया वो भी देने के लिए तैयार नहीं और ना ही जब लेबर डिपार्टमेंट में आने के लिए तैयार है। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर जामचोरों को भी दरख्वास्त दी गई, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो मजबूर होके पीपल्स लेबर ब्यूरो ने आज इनके हकूक़ के लिए यहाँ पे धरना लगाया है। यही मुतालबा करते हैं चेयरमैन मोहतरम बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मिनिस्टर लेबर शाहिद सलाम तहीम से कि इन वर्करों को इंसाफ किया जाए, इसका नोटिस लिया जाए और वर्करों को अपने जो हकूक़ हैं वो दिए जाएं। मेहरबानी। समाजी और वर्करों से सुना कि यहाँ पे उनका यही कहना है कि हमें जिबरी तौर पे यहाँ पे बरतरफ गया है, ना कोई शोकास नोटिस दिया गया है और ना ही कोई हमें इतला से आगाह किया गया था। तो उन्होंने अगस्त के महीने में अपना क्लेम आर्डर भी जारी करवाया है और यहाँ के जितने भी स्टाफ वाले हैं वो कोई भी तदराक नहीं कर रहे। इनका यही मजीद कहना है कि अगर हमारा कोई भी तदराक नहीं हुआ तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये एहतजाज जारी व सारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ यामीन बलोच, ऑन न्यूज़। लाला जबार मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पनवाकिल क्लोर हाउस PPP रहनुमा सलीम गनी खान क्लोर साहब के चचा के इंतकाल पर कायद सहाफ़त लाला असद पठान, नसरुल्लाह वेसर, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सकर के सदर, इमदाद बुस्तार, बहादुर सहाफ़ी, जावेद अहमद जितोई, जलालुद्दीन भयू, मुजीबुर रहमान रिंद और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पनवाकिल के सदर अब्दुल्ला चाचर दीगर ने इनसे ताज़ियत की और अफसोस का इज़हार किया है। कायद सहाफ़त लाला असद पठान ने फातह खानी भी की। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। सलीम गनी खान क्लोर साहिब को उम्र के सादत हासिल करने पर कायद सहाफ़त लाला असद पठान और इनकी टीम ने मुबारकबाद भी दी। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। दुरानी महर थाने के हदूद गांव क्यास भयू में गुज़िश्ता रोज़ मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाले 15 में से 2 अफराद जाँ भाग। भयू बरादरी ने कौम ने इंडस हाईवे कश्मोर रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने डकैतों और पुलिस दुरानी महर के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी करते हुए कहा है कि ज़िला कंदकोट में अमन नाम की कोई चीज़ नहीं। दुरानी थाने पे 6 पुलिस एहलकार तैनात हैं। इतने सारे डकैतों के ठिकाने हैं, इतने कम एहलकार अवाम की क्या हिफाजत कर सकते हैं। धरने में शरीक भैया बरादरी के लोग शदीद गम गुस्से में थे। मुजाहिरीन ने कहा है कि भयू बरादरों ने हमारे गांव पर हमला करके हमारे लोगों को जख्मी कर दिया है। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है और 3 की हालत बहुत नाजुक है। जख्मियों में मोहिब, असद, मीर हसन, अली दोस्त, मोहम्मद उस्मान, दिलदार, जंगल, मजहर और जान मोहम्मद शामिल हैं। दुरानी महर के SHO ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि हम इन शहीद होने वालों के साथ हैं। ये क्रिमिनल हैं, हम 2 सालों से इनका मुकाबला करते आए हैं। हम इन क्रिमिनल को नहीं छोड़ेंगे। इनसे मुकाबला करके इन शहीदों के खून का हिसाब ज़रूर लेंगे। कत्ल होने वालों के वरसान का कहना था कि जब तक पुलिस इन मुजरिमों को पकड़ती नहीं, रोड नहीं खोलेंगे। रोड ब्लॉक होने से सिंध पंजाब वाली ट्रैफिक जाम हो गई है। गाड़ी की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिर परेशान होकर रह गए हैं। आए रोज़ इंडस हाईवे बंद होता है। सिंध हुकूमत इस पे एक्शन लेकर ज़िला में अमन कायम करवाएं। किया है वो ये वाक़या किस तरह हुआ और आपका क्या मुतालबा है रोड? जी, तकरीबन 1 रोज़ कबल गाँव क्यास खान भाइयों में ये जो वाक़या हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। तकरीबन 12 बंदे पहले ज़ख्मी हुए थे, उनमें तो 2 को तो अल्लाह ताला ने शहादत का दर्जा दिया। अभी जो बाकी 10 बंदे पीछे हैं बता रहे हैं कि उनकी हालत भी तशवीशनाक है। लेकिन मसला ये है कि हम कब तक ये लाश उठाते रहेंगे। आपने देखा होगा कि कभी हम वकार डानी का लाश उठा रहे हैं, कभी हम कमरानी का लाश उठा रहे हैं और कभी हम जमील लाशारी का लाश उठा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि आग के सामने 2 लाश पड़े हैं, मोहम्मद हनीफ का और मोहम्मद मुर्तज़ा का। ये तकरीबन 1 रोज़ कबल फजर को 7:30 बजे वाक़या हुआ है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी यकीन दहानी नहीं कराई गई है। यहाँ तक यहाँ जो SHO मौजूद है, अभी SHO वो जाए वारदात पर भी नहीं गया है। जब इंतज़ामिया जाए वारदात पर भी पहुँचने के लिए तैयार नहीं है तो आवाम क्या करे। आवाम मजबूर हो के ये रास्ता अख्तियार किया है। अगर इंतज़ामिया आवाम को यकीन दहानी कराती, वरसा को कोई एतमाद में लेती तो शायद कि ये पोजीशन नहीं होती। आज हम सारे यहाँ बैठे हैं, हम सारे मजलूम हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि वरसा के साथ इंसाफ किया जाए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ बैठे रहेंगे। आए रोज़ाना की बुनियाद में रोड ब्लॉक हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये क्या आईना दिखाएंगे? असल मसला ये है कि तकरीबन 3 साल से हम सरापा एहतजाज हैं।
आप भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के रहने वाले हैं, एक मुतारिक साफ़ी हैं। कभी हम रोड बिला कर रहे हैं, कभी एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, हर आए रोज़ हम लाश उठा रहे हैं। लेकिन हम तो ये समझ रहे हैं कि इंतज़ामिया ये कानून से बहरे हो गई है, आंखों से अंधी हो गई है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, रेंजर्स क्या कर रही है, ये मुक़्तदर क़ुव्वतें क्या कर रहे हैं। और दूसरे जानिब जो हमारे मुंतखब शुदा नुमाइंदा हैं वो तो सियासी बंदे नहीं हैं, आवाम का उनके यहाँ कोई भी फ़िक्र नहीं है, सिर्फ वो अपना यहाँ कारोबार कर रहे हैं। ऐसा समझो आवाम लावारिस हैं। लेकिन यहाँ के जो सियासी मजहबी कौम परस्त तंजीमें हैं, उनके जो कायदीन हैं वो हमेशा आवाम के साथ रहते हैं। अब भी हम आवाम के साथ हैं, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह हम इनकी पूरा जदोजहद में शरीक रहेंगे। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर छुरियों के वार से कत्ल, मुलजमान गिरफ्तार। थाना हवेली लखा के हदूद मौलिया चिश्तिया में कत्ल का वाकया। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने मुलजमान की गिरफ्तारी का खुसूसी टास्क सौंपा। हवेली लखा पुलिस ने 1 घंटे से कबल तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान मुख्तियार, बख्तियार और उमैर ने छुरियां मारकर मनसब को कत्ल किया। मकतूल और कातिल आपस में रिश्तेदार हैं। मुलजमान ने रिश्ता के तनाज़ा पर अपने कज़न को कत्ल किया है। DPO का DSP बसीरपुर को अपनी निगरानी में तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। मनसब मुकामी जमींदार का सिक्योरिटी गार्ड था। किसी को भी नाहक कत्ल करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मुलजमान को कानूनी कार्रवाई करते हुए करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा शहर में हर्बल अद्वियात में तवील अरसा से खिदमत करने वाले अजमेरी दवाखाना के शालीमार टाउन रेलवे फाटक 14L में नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में पंजाब के मुख्तलिफ अजला और तहसीलों से शुबा तिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और हकीमों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हकीम अनवार हुसैन का कहना था कि हमारे दवाखाना में हर मर्ज़ का शाफ़ी इलाज किया जाता है और हम शुगर की दवाई भी फ़ीसिबिलिल्लाह मुहैया करते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि हमने हमेशा ही मिलावट से पाक काम किया है। हमारा मयार ही हमारे बेहतरीन काम की ज़मानत है। हमारा इदारा रजिस्टर है और हम पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन अद्वियात भेजते हैं। ओकाड़ा शहर समेत पूरे पाकिस्तान में अजमेरी दवाखाना का नाम हर तरफ गूंजता है क्योंकि खिदमत खलक हमारी अवलीन तरजीह है। आज मुझसे भी हमारे जो मोस्ट सीनियर हकीम जो जितने भी तबीब आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हकीम साहब की पहली ब्रांच साहिवाल में थी। साहिवाल में 15 साल से ये काम कर रहे थे और माशाल्लाह इधर अपनी नई ब्रांच बना ली है अपना रेलवे फाटक के साथ ओकाड़ा में। तो ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील ओकाड़ा में गद्दू मगाओ मुहिम 25/2024 और स्मोक की रोकथाम के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत महकमा ज़राअत तहसील ओकाड़ा के ज़ेरे तमाम मौज़ा 34 JD तहसील ओकाड़ा में गंदू मगाओ मुहिम के सिलसिले में सेमिनार मुनाकिद किया गया जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील ओकाड़ा चौधरी मोहम्मद एजाज और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ओकाड़ा मोहम्मद नदीम इकबाल और इलाका भर से काश्तकारों ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने इस मौके पर ज़्यादा गंदू मगाओ के बारे में तरगीब दी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील ओकाड़ा ने फसलात की बकाया जात को आग लगाने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात के बारे में तफसील से लेक्चर दिया। ज़राअत ऑफिसर मरकज़ गोगेरा राना मोहम्मद उमर ने गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के मुतालिक तफसीली लेक्चर दिया। अब खबरों का रुख करते हैं मियाँ वाली की तरफ। यहाँ पर कैसर अब्बास शाह ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक FFC सरगोदा जोन के जानिब से काश्तकारों के लिए गंदम के मुनाफा बख्श काश्त के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें कसीर तादाद में काश्तकारों ने शिरकत की। जबकि सेमिनार से राजा जुनेद बिन मुश्तबा सेल्स ऑफ हेड नॉर्थ जोन, तारिक जावेद हेड ऑफ फार्म एडवाइजरी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, इमरान सलामत हेड ऑफ सेल्स रीजन, हमायतुल्लाह खान और अब्दुल जब्बार हाशमी ने खिताब किया। और FFC के अफसरान ने अपने अपने खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसकी मआशियत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। इस खत्े को अल्लाह ताला ने 4 मौसमों और समुंदर से लेकर बर्फ़ानी जोग्राफिया से नवाजा है। गंदम की मुनाफा बख्श पैदावार के लिए खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल का फसलों की पैदावार में अहम किरदार है। फ़ी एकड़ पैदावार में ठहराव और कमी की वजूहात में जदीद टेक्नोलॉजी पर अमल ना करना और खादों का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल शामिल है। बढ़ती आबादी के पेश नज़र खुराक की पैदावार में खुद इन्हिसारी वक्त की अहम ज़रूरत है। महदूद वसाइल को बेहतर हिकमत अमली और मुनासिब मनसूबा बंदी के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि काश्तकार FFC की ज़रूरी मुशावरत और रहनुमाई से फ़ायदा उठाकर फसलों की पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद डेंगी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। डेंगी लार्वा की अफसाइश पर I-3 की निजी आटा मिल्स में कार्रवाई। डेंगी लार्वा मिलने पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
I8 मरकज़ में भी डेंगी इंस्पेक्शन के दौरान 5 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ AC पोटोहार और AC इंडस्ट्रियल एरिया ने की। DC इस्लामाबाद की डेंगी कंट्रोल में शहरियों को ताउन की अपील। SOPs पर अमल दरामद ही डेंगी कंट्रोल का वाहिद रास्ता है। DC इस्लामाबाद डेंगी SOPs खिलाफ वर्जी, 9 अफराद गिरफ्तार। इंसदाद डेंगी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। डेंगी लार्वा की अफजाइश पर I3 की निजी आटा मिल्स में कार्रवाई। डेंगी लार्वा मिलने पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। I8 मरकज़ में भी डेंगी इंस्पेक्शन के दौरान 5 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ AC पोटोहार और AC इंडस्ट्रियल एरिया ने की। DC इस्लामाबाद की डेंगी कंट्रोल में शहरियों को ताउन की अपील। SOPs पर अमल दरामद ही डेंगी कंट्रोल का वाहिद रास्ता है। DC इस्लामाबाद डेंगी SOPs खिलाफ वर्जी, 9 अफराद गिरफ्तार। इंसदाद डेंगी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। डेंगी लार्वा की अफजाइश पर खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगड़ की तहसील शहजादपुर के गांव हाजन मुहीरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के नाकिस फर्नीचर और किताबों की कमी की वजह से बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ स्कूल के बच्चों को सफाई भी मैसर नहीं। स्कूल की बिल्डिंग, कमरों, छत गिरने का भी अंदेशा है, जिसकी वजह से बच्चों और उस्ताज़ा में खौफ की लहर है। गाँव के लोगों, उस्ताज़ा और तलबा ने एहतजाज करते हुए सिंध गवर्नमेंट से ज़रूरियात को पूरा करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद का लेकी मंडी चनी जामकी के रिहायशी वसीम भट्टी को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक मकतूल वसीम भट्टी वालिद अब्बास भट्टी आज गुज्जर चौक से वापस बरास्ता नानवाना बंगला की जानिब से अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपने गाँव वापस आ रहा था। जब वसीम भट्टी नहर जंग ब्रांच पर पंचपुला से थोड़ा सा पीछे था, अचानक नामालूम सिल्वर कलर की गाड़ी में सवार नामालूम अफराद ने गाड़ी पर सामने से फायरिंग की, जो वसीम भट्टी की गाड़ी की विंडो स्क्रीन और ड्राइविंग सीट पर लगी। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से वसीम भट्टी मौके पर ही जाँ बहक हो गया। बाद में नामालूम अफराद ने खड़ी गाड़ी पर भी फायरिंग की। मरने का यकीन होने पर नामालूम अफराद का लेकी मंडी की जाने फरार हो गए। वसीम भट्टी के लवाहिकीन मौके पर पहुंच गए और मार के अचानक मौत पर रोने पीटने लगे। वसीम भट्टी एक शरीफ आदमी था और रोजगार के सिलसिले में जर्मनी में मुकीम था और चंद दिन पहले ही अपने मुल्क वापस आया था। चंद दिन बाद वापसी थी मगर नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। अचानक फायरिंग और नागहानी मौत की वजह से छन्नी जामकी में सफ़े मातम बिछ गई। पुलिस थाना मौके पर पहुंच गई। शुएब असलम SHO भी अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए और तफ्तीश का आगाज कर दिया। मौके पर से 9mm पिस्टल के दर्जन बरखोल मिले हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी फायरिंग की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मकतूल वसीम भट्टी के चंद दिन पहले शादी हुई थी। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल की सरबराही में पुलिस का खुडियां वड़ाइचा में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप जारी। SSP ऑपरेशन मलिक तारिक महबूब, SSP इन्वेस्टिगेशन राना अब्दुल वहाब, SP इकबाल टाउन, SHO सदर इलीट डॉल्फिन फोर्स समेत पुलिस के भाई नफरी ऑपरेशन में शरीक। पुलिस ने भाई नफरी ने वकास शाह गैंग और दीगर नाम नहाद गैंग अरकान के घरों और डेरों की तलाशी ली। खुडियां वड़ाइचा के बदनाम गैंग के वाकयात खत्म करने के लिए ऑपरेशन किया गया। खुडियां वड़ाइचा के मकीन वकास शाह गैंग और दीगर जराइम पेशा नासिर के हाथों तंग थे। गांव के मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाने के लिए पुलिस यहां मौजूद है। जराइम पेशा नासिर का दोबारा खुडियां वड़ाइचा में पनपने नहीं देंगे। अहले दया के तावन से हम इन गैंग्स पर ज़रब लगाने में कामयाब हुए हैं। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान प्राइवेट स्कूल टीचर मैडम गुलशन का नर्सरी क्लास के मासूम बच्चों पर शदीद तशद्दुद, बच्चे अस्पताल मुंतकिल ज़ेर इलाज के बाद मीडिया को तफसील बता रहे हैं। वालिद मुजाहिद समेत अहले इलाका का कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी, RPO डेरा गाजी खान, DPO डेरा गाजी खान से नोटिस का मुतालबा। इसी हवाले से मजीद बच्चों के वालिद मुजाहिद प्लम्बर से जानते हैं। जी फयाज कोसा आगाह कीजिएगा। जी सारे नाल ई टाइम मोहम्मद मुजाहिद मौजूद है। इन्हें दे बाल दे नाल आज स्कूल दे विच तशद्दुद कीता गया। मैडम क्या नाम है मैडम का? मैडम गुलशन ने इन्हें दे बाल नाल शदीद तशद्दुद कीते। वो जेरे टाइम घर कने झेड़ा करके आंदी है। वो इत्था आके बालन दे उत्ते रोज पर रोज तशद्दुद करेंदी है, जेदा कोई भी हुकूमत की तरफों एक्शन नहीं कीता गया। हुकूमत की तरफों एक ऐलान किया गया कि मार नहीं प्यार, लेकिन इतना उल्टा कम थी ना पे स्कूल के अंदर। आदिल पब्लिक स्कूल है जेदे अंदर प्यार दी बजाय मार मिलती पई है। प्राइवेट स्कूल है जेदा मजीद जेरे बाल हैं उन्हें दे वालिदैन और बाल शदीद परेशान हैं। रोज पर रोज मैडम जेरी है उन्हें तशद्दुद करेंदी है, उन्हें को मरेंदी है, कुटेंदी है, इतनी हद कर देंदी है कि बाल शदीद जख्मी थे पैनी हैं। तराए बाल मुतासिर हैं जिन्हें जो लू साढ़े नाल हैं और उन्हें दे वालिद मौजूद हैं। उन्हें पूछते हैं क्या मामला है। जी जैसा है क्या नाम वाला
पे मैडम मिशन है मैं सवेरे काम से गया शाम को जो लगे काम को बारी की मैं बाहर नहीं मिला मैं बस फौरन मतलब 11 बजे से ले और पहले ये मार रहा था कि खाने खाने और अच्छा लगा सुनते हैं कि मतलब वो साइड की रिपोर्ट के बाद में सब पूरे डिपार्टमेंट में टारगेट क्या नाम है पहले भी लग गई जी बाले साहब का ये आखना है कि मैं मजदूर आदमी हाँ और मैं बड़ी मुश्किल अपने बाले को पढ़ेना पिया अगर ये सिलसिला रोज ही में रह गया मेरे बाले को बनेदे रह गए तो मैं काम करने की मुतासिर थी ना मैं रोज नहीं आ सकता बाले दे जुल्म तशद्दुद करना या तो हुकूमत इन्हें के खिलाफ सख्त एक्शन करे या मैं अपने बाले को बेसुकून पढ़ेना वजीर आला मरियम नवाज और कमिश्नर डेरा गाजी खान डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान आरपीओ डेरा गाजी खान और डीपीओ डेरा गाजी खान ने मुतालबा है कि इन्हें खिलाफ सख्त एक्शन करें और सख्त कार्रवाई करें। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी के मुताबिक थाना कोटली लोहारा में लापता शख्स कत्ल का ड्रॉप सीन अंधे कत्ल का सुराग लगने पर सगा भाई कातिल निकला। थाना कोटली लोहारा के इलाका मोजावरियाम में 2 यौम कबल बैरून मुल्क से आए लापता होने वाले अब्दुर्रहमान की नाश गांव के खेतों से मिली, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जिस पर पुलिस को भाई पर शक गुजरा तो मजीद तफ्तीश से बात सामने आई कि सगे भाई ने दीगर 3 मुलजिमों की मदद से अपने भाई को कत्ल करने के बाद खुद ही मुद्दई बन गया। मुलजिमान ने मकतूल को पहले पत्थर मारे, बाद फायर मार दिया। पुलिस ने तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शफियाबाद मरकज खानका शरीफ और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद का दौरा किया। इस मौके पर सीईओ एजुकेशन फयाज हुसैन सिंधु हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने क्लासरूम में जाकर तलबा से मुलाकात की और दर्स तदरीस के अमूर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा कराम तलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए अपना किरदार अदा करें और बच्चों की तालीम तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने स्कूल में सफाई सुथराई और शजरकारी के कामों का भी मुआयना किया। रेलवेज पुलिस की हफ्तावार फलाही कारकर्दगी की तफसील जारी। 17 मासूम बच्चे वर्षा के हवाले। रावलपिंडी डिवीज़न नुमाया रही। लाहौर रेलवेज पुलिस की 8 डिवीज़न हाई ने 21 से 27 अक्टूबर 2024 तक मुसाफिरों की खिदमत और दीगर सहूलियात मुहैया करते हुए 17 घर से भागे और गुमशुदा जिनमें बच्चे बच्चियां और लड़कियां शामिल हैं को सलामती से इनके वर्षा के हवाले किया। इसके अलावा 56 मुसाफिरों को इनका कीमती सामान जिसकी मालियत तकरीबन 6 लाख रुपए बनती है को बाहिफाजत और ईमानदारी के साथ इनके हवाले किया गया। इसी तरह 518 मुसाफिरों जिनमें ज़ईफ़ुल उम्र और ज़ख्मी शामिल है को व्हील चेयर्स और फर्स्ट एड की सहूलियात भी फराहम की गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्तावार कार्रवाई में रावलपिंडी डिवीज़न फलाही कारकर्दगी के हिसाब से नुमाया रही, जिसने घर से भागी 3 बच्चों को इनके वर्सान के हवाले किया। रावलपिंडी डिवीज़न ने 16 मुसाफिरों को इनका कीमती सामान जिसकी मालियत तकरीबन 2,67,000 रुपए बनती है वापस किया। इसके अलावा 130 मुसाफिरों को व्हील चेयर और फर्स्ट एड की सहूलत फराहम की गई। में पेशावर डिवीज़न ने 4, रावलपिंडी 3, लाहौर 1, जबकि मुल्तान 3, सखर 1 और कराची डिवीज़न ने 5 बच्चियों को वर्सान के हवाले किया। मजीद गुमशुदा सामान की वापसी और दीगर इमदाद की सूरत में पेशावर डिवीज़न ने 98, रावलपिंडी 146, लाहौर 76, मुल्तान 31, सखर 49, कोयटा 4 और कराची डिवीज़न ने 170 मुसाफिरों की मामलत की। इसके अलावा लाहौर डिवीज़न ने 1,80,000 और कराची डिवीज़न ने 50,000 से ज़ायद मालियत का कीमती गुमशुदा सामान मुसाफिरों के हवाले किया। इस दौरानिये में समाजी कारकुन की तरफ से ज़ईफ़ुल उम्र और ज़ख्मी मुसाफिरों की सहूलत के लिए 4 अदद व्हील चेयर्स वक्फ की गई, जिनको SP रेलवेज़ कराची के ज़ेर निगरानी हेल्प सेंटर्स कराची कैंट और सिटी में तकसीम किया गया।
खबर शामिल करते हैं जड़ांवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला राना सफदर शबीर का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जड़ांवाला का सरप्राइज विजिट। इस मौके पर MS डॉक्टर फिदा हुसैन और डॉक्टर एजाज भी मौजूद थे। राना सफदर शबीर ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में इंतकामी तिब्बी इंतजामात को चेक किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और अद्वियात की दस्तियाबी का रिकॉर्ड चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने एमरजेंसी और वार्ड्स में मरीजों की इयादत की। अस्पताल में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम करने पर MS डॉक्टर फिदा हुसैन की खिदमात को सराहा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला राना सफदर शबीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात कोशिश हैं और मेरा अस्पताल के दौरा करना भी इसी विजन का हिस्सा है ताकि अवाम और मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने पोलियो काउंटर पर जाकर बच्चों को पोलियो बचाव के कतरे भी पिलाए। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल की हदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ जारी मुहिम के सिलसिले में डिप्टी डिवीजनल सुपरिटेंडेंट फातिमा बिलाल की निगरानी में मुगलपुरा यार्ड में साईं सादिक दरबार के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजा में कब्जा माफिया से 87,50,000 मालिक की 3.5 मरला जमीन वागुजार करवाई गई। रेलवे जमीन पर बनाए गए पक्का स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर गिराने के साथ साथ फैजान वल्द अब्दुल मजीद नामी शख्स के खिलाफ रेलवे थाना मुगलपुरा में FIR भी दर्ज करवा दी गई। कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से DS रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल ने डिप्टी DS रेलवे फातिमा बिलाल, डिवीजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाजी मोहम्मद समेत पूरी ऑपरेशन टीम को शाबाश दी है और कहा है कि कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि रेलवे जमीन कीमती एहसासा है, ताहम रेलवे जमीन के मुकम्मल हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। वाज़ेह रहे डिप्टी DS फातिमा बिलाल की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ एक हफ्ते में तीसरा बड़ा ऑपरेशन किया गया है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक बुनियादी मरकज सेहत गोट महरूक गए। उन्होंने मरीजों को इलाज मुआवजा की फराहम करदा तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अद्वियात का स्टॉक और हाजिरी रजिस्टर चेक किया। उन्होंने बुनियादी मरकज सेहत में सफाई और शजरकारी के अमूर का जायजा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।